हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन की। इससे पहले हमने मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन को भी देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था मांग में विस्तार, मांग में संकुचन और मांग में वृद्धि और मांग में कमी को। उसी प्रकार पूर्ति को भी हम रिलेट करके संबंधित करके पढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और हम उनको अच्छे से याद भी रख सकें। याद रखने का मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ते हैं, कंपेयर करने से क्या होता है कि भूलने में भी आसानी से हम भूलते नहीं हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहती हैं। वैसे ही हमने क्या पढ़ा था, पूर्ति का नियम पढ़ा तो हमने मांग से रिलेट किया, वैसे ही इसको हम रिलेट करेंगे किसकी, ये है आपकी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो वैसे ही हमने पढ़ा था मांग की मात्रा में परिवर्तन, वैसे ही पूर्ति में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन को पढ़ा था हमने। तो इसमें भी वही चीज़ें होंगी, वैसे ही आपको पढ़ना है। अब शुरू करते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, पूर्ति की मात्रा में अगर परिवर्तन की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ति वक्र में संचलन होता है। क्या होता है? पूर्ति वक्र में संचलन होता है। संचलन का मतलब क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। संचलन का मतलब होता है मोमेंट। जो मोमेंट होता है वो आपका संचलन होता है, ठीक। और पूर्ति में परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, पूर्ति, अगर आपने मांग को पढ़ा है जिसमें मैंने मांग में बताया था ये चीज़ें, तो इसमें क्या होगा, पूर्ति वक्र में खिसकाव। इसमें क्या होता है, पूर्ति वक्र में खिसकाव होता है। खिसकाव मतलब शिफ्टिंग होती है। देखो, ये संचलन एक ही वक्र पर होता है और खिसकाव जो वक्र है वो बदल जाता है। संचलन की बात करें तो संचलन में क्या होता है, संचलन हमें दो प्रकार से देखने को मिलता है। जो संचलन है पूर्ति वक्र में, जब संचलन होता है तो ये हमें दो प्रकार से देखने को मिलता है। क्या? पूर्ति वक्र में विस्तार, एक तो हमें विस्तार देखने को मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, पूर्ति वक्र में संकुचन देखने को मिलता है। पूर्ति वक्र में क्या मिलता है, हमें संकुचन देखने को मिलता है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, ठीक। ये हो गया। तो हमने किसका संचलन को देखा, संचलन मतलब मोमेंट को देखा। मोमेंट दो टाइप से होता है, या तो पूर्ति वक्र में विस्तार होगा या पूर्ति वक्र में क्या होगा, संकुचन होगा। या तो पूर्ति वक्र में विस्तार होगा या पूर्ति वक्र में संचलन होगा। इसको भी वैसे ही कर दो, इसको बना दो आप ऐसे, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। इसके भी दो टाइप हैं। जब पूर्ति वक्र में खिसकाव होता है, पूर्ति वक्र में जब खिसकाव होता है, ये भी दो टाइप से होता है। या तो क्या होगा, पूर्ति वक्र में वृद्धि, या तो पूर्ति वक्र में वृद्धि होगी, और या क्या होगा, या होगा आपका पूर्ति, इसको थोड़ा आगे लिखता हूं, इसमें क्या होगा, पूर्ति वक्र में कमी। या तो क्या होगा, पूर्ति वक्र में वृद्धि होगी, और या क्या होगा, पूर्ति वक्र में कमी होगी। अब बात करते हैं कि पूर्ति वक्र में विस्तार किस प्रकार से होता है और संकुचन किस प्रकार से होता है। पूर्ति वक्र में अगर संकुचन और विस्तार की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसे आपने मांग में पढ़ा था, इसका सबसे बड़ा कारण है कीमत में परिवर्तन। इसमें कीमत परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र में विस्तार और संकुचन देखने को मिलता है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका, इसमें लिखेंगे हम क्या, कीमत के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं, कीमत के अतिरिक्त
अन्य तत्वों में परिवर्तन, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? पूर्ति वक्र में खिसकाव देखने को मिलता है। पूर्ति वक्र में विस्तार किस प्रकार से होता है ये आप देख सकते हैं। हमने जो मांग बताया था उसी में हमने देखा था। तो ये आपके लिए छोटा सा लेक्चर था कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। आई होप कि आपकी ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इसको अगर हमने डिस्क्राइब करना है, विस्तृत रूप में बताना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो या जब भी मुझे समय लगेगा तो मैं इसको विस्तृत रूप में बता सकता हूँ। अभी के लिए ये इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।